मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है, जो टीचर है, वो एक पैसे कमाने वाला प्रोफेशन नहीं है। इसके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए, यानी कि एक सोशल एक्टिविटी के रूप में हमें शिक्षा को देखना चाहिए। जब टीचर डिसिप्लिन में रहेगा, तभी आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसिप्लिन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास के अंदर कोई भी टीचर हमारा मोबाइल लेके नहीं जाता है, तो वही सेम चीज जो है वो बच्चों के बीच में जाती है। हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी पीरियड्स देने चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 देना चाहिए, और टीचर को साथ में जाना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि एक्चुअल में जो पढ़ाई होती है वो मोबाइल से नहीं, वो बुक से ही होती है। श्री राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता से शिक्षा को लेकर खास चर्चा। मोबाइल से नहीं, किताबों से बनता है भविष्य। इंजीनियरिंग के साथ फार्मेसी की शुरुआत। शिक्षा में नया आयाम दे रहा है श्री राम कॉलेज। शिक्षा के साथ अनुशासन और संस्कार पर कार्य कर रहा है श्री राम कॉलेज। प्रिंसिपल डॉक्टर ममता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक बच्चा कॉलेज में नहीं आता तो उसका ज्ञान अधूरा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे टीचर मिले, अच्छा स्कूल कॉलेज मिले। तो आज हम पहुंचे हैं श्री राम कॉलेज के अंदर अच्छी शिक्षा को जानने के लिए, जो कि NH 19 दिल्ली मथुरा हाईवे पर स्थित है, नीत्रौल औरंगाबाद में स्थित है। और हमारे साथ मौजूद है श्री राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता जी। उनसे जानेंगे वास्तव में अच्छी शिक्षा है क्या। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, थैंक यू। अच्छी शिक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है, जो टीचर है, वो एक पैसे कमाने वाला प्रोफेशन नहीं है। इसके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए, यानी कि एक सोशल एक्टिविटी के रूप में हमें शिक्षा को देखना चाहिए। और जितने भी टीचर्स हैं, अगर उनके मन में जागरूकता नहीं है, अगर वो सोशली कोई एक्टिव काम नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल वो पहली बात तो शिक्षक बन ही नहीं सकते, और उनको शिक्षक कहना भी सही नहीं होगा। दूसरा, ये जो शिक्षक आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि बस पढ़ा दिया और चला गया, ऐसा नहीं है। बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसको समझना भी एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज कि आज के टाइम पे जो मोबाइल फोन्स आ गए हैं और जब सब चीजें हो गई है, तो बच्चा कहीं ना कहीं जो है, जो एक्चुअल शिक्षा है उससे डिस्कनेक्ट हो गया है। तो दूसरा ये है कि जो टीचर्स होते हैं वो एक सेकंड पेरेंट्स होते हैं, और इसी तरीके से जो टीचर्स है उनको बच्चों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। उनकी जितनी भी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखना चाहिए। आपने मोबाइल को लेकर के जिक्र किया, किस तरीके से रोकथाम हो सकती है मोबाइल को लेकर के बच्चे के जीवन में? सबसे पहले तो मोबाइल की रोकथाम, जैसे कि कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, मैं अपने कॉलेज की बात करती हूँ। सब पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि 1 जनवरी से मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया। तो बच्चों को रोकने से पहले तो टीचर्स के ऊपर वो डिसिप्लिन है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिकॉज जब टीचर डिसिप्लिन में रहेगा, तभी आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसिप्लिन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास के अंदर कोई भी टीचर हमारा मोबाइल लेके नहीं जाता है, तो वही सेम चीज जो है वो बच्चों के बीच में जाती है। वही उस तरीके से हम जो है कॉलेज टाइम में एटलीस्ट जो है बच्चा हमारे कॉलेज में मोबाइल फोन यूज नहीं करता है। उसको एक डर होता है, बस इतना ही डर काफी होता है। और दूसरा ये कि बच्चों को मोबाइल फोन से नोट्स और जो ये सब प्रोवाइड कराया जाता है, ये गलत है। हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी पीरियड्स देने चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 देना चाहिए, और टीचर को साथ में जाना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि एक्चुअल में जो पढ़ाई होती है वो मोबाइल से नहीं, वो बुक से ही होती है। देखिए दर्शकों, सभी पेरेंट्स से आग्रह किया, बच्चों से आग्रह किया मैम ने, जो आज की शिक्षा है वो बुकों से होती है, ना कि मोबाइल से। मैम, आज की शिक्षा को लेकर के बात करें, किस नजरिए से देखते हैं आज की शिक्षा व्यवस्था को? आज के टाइम पे जो एक्चुअल बच्चा है वो सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए कॉलेजेस में आ रहा है या यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं कि जो बस डिग्रियां बांट रहे हैं। तो मैं उन सब कॉलेज से भी, क्योंकि एक एजुकेशन जो एक सिस्टम है वो कभी भी करप्ट या इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य बनाएंगे, और देश का भविष्य जो हम टीचर्स के और प्रिंसिपल्स के हाथ में ही है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि जो एक्चुअल जो है क्लास के अंदर बच्चों का आना मैंडेटरी होना चाहिए, और इवन की उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होनी चाहिए। जब तक कॉलेज में बच्चा नहीं आएगा, तब तक वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं सुधर सकता, चाहे हम उसके अंदर हम कुछ भी कर लें। आपने डिग्री को लेकर के जिक्र किया। यदि मैं बात करूं, पहले समय में 10वीं कंपलसरी होती थी, 12वीं कंपलसरी होती थी। आज यदि किसी टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो डिग्री कंपलसरी है। क्या कहोगे कि डिग्री लेने के लिए बच्चा पढ़ने के लिए आता है या टेस्ट देने? एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सब बच्चे डिग्री लेने ही आते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्चुअल में ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। और कुछ है, मतलब कि आप आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 60% बच्चा जो है वो डिग्री लेने के लिए ही आता है, और वो जब डिग्री, लेकिन वो
एक डिग्री जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसलिए वो ले रहा होगा, लेकिन जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक वो किसी एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो एक ये भ्रम है कि हम एक डिग्री ले लेंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन उसकी जो एजुकेशन है, जब तक उसको एक्चुअल नॉलेज नहीं होगी, तब तक बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक वो कोई एग्जाम भी क्लियर नहीं कर सकता। मैं बात करूं, देखिए हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल कॉलेज मिले, अच्छे टीचर मिले। यदि मैं बात करूं, देखिए आप कॉलेज चलाने का काम कर रहे हो, अच्छी शिक्षा को लेकर के बात करें तो ऐसी क्या खासियत है श्री राम कॉलेज के अंदर जो बच्चा यहाँ पर आए? श्री राम कॉलेज के अंदर सबसे पहले जो चीज है वो है डिसिप्लिन, क्योंकि मुझे जो लगता है कि डिसिप्लिन जब तक आपके अंदर नहीं है और जब तक टीचर्स के अंदर, सबसे पहले मैं अपनी बात करती हूँ, जब तक मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ तब तक टीचर डिसिप्लिन नहीं है, जब तक टीचर डिसिप्लिन नहीं है तब तक स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं आ सकता है। तो जो डिसिप्लिन है, हमारी जो क्लासेस है उसका टाइम जो है, टाइम पे स्टूडेंट आता है, सारा जो है यही मेरे कंप्यूटर से बैठ के सीसीटीवी कैमरे में चेक होता है कि सब टीचर्स क्लास में गए हैं या नहीं गए हैं, इवन वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो भी जो है मैं यहीं से ऑब्जर्व करती हूँ। और अगर किसी टीचर्स को किसी प्रैक्टिकल में या कुछ भी दिक्कत होती है तो वो आगे कंसर्न करता है और वो जो है मेरी जो नॉलेज है इस पर मैं उसकी हेल्प करती हूँ। इवन मैं भी जो है केमिस्ट्री की क्लासेस लेती हूँ और प्रैक्टिकल्स भी लेती हूँ। अनुशासन को लेकर के जिक्र कर रहे हो, अनुशासन और संस्कार, कहीं ना कहीं बच्चे भ्रमित हो रहे हैं अनुशासन और संस्कार को लेकर के। आज का बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कहोगे? हाँ, वो नहीं करता, वो जो हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, चीज तो वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी एक अनुरोध होगा, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बाकी हम लोग तो हैं ही, जो हमसे बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम कॉलेज के कोर्सेज को लेकर के बात करें तो क्या कोर्सेज कॉलेज के अंदर आप? श्री राम कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, श्री राम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, एंड अभी स्टार्ट हुआ है श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंसेज। इसके अंदर हमारे पास अभी फर्स्ट ईयर है और डिप्लोमा हम जो है अभी लेने जा रहे हैं। तो अभी होप्सो की इस सेशन में हम डिप्लोमा ले आएंगे और आगे भी जो है एम फार्मा और उसके लिए भी हम जाएंगे। तो अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम बी फार्मा का बेस इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जो हमारे यहाँ से बच्चा निकले वो कुछ ना कुछ जरूर बन के जाए। तो हम यहाँ पे डिग्री ना बांटे, हम यहाँ पे रियल एजुकेशन दें। बच्चों की सुविधाओं को लेकर के बात करें तो श्री राम कॉलेज क्या सुविधा बच्चों को देने का काम करता अगर हम लाइब्रेरी से स्टार्ट करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डिजिटल जो है डेलनेट एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स जो है वो सारी अवेलेबल हैं। और जो रेफरेंस बुक्स होती है, बहुत अच्छी किताबें जो हमने अपने टाइम पे पढ़ी थी वो भी आप लाइब्रेरी में जाकर देखेंगे तो बहुत सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स हम करवाते हैं बच्चों को, बाहर जितना भी हम एक्सपोजर दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम लेटेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर बाहर से जो गेस्ट स्पीकर्स आएंगे और जो हमारे बच्चे जो भी नॉलेज ले पाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे हमारे पोस्टर प्रेजेंटेशन। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन जो कि एम फार्मा लेवल पे जाके होता है, वो हमारा बी फार्म फर्स्ट ईयर का बच्चा कर रहा है। है? टीचरों की योग्यता को लेकर के बात करें तो किस प्रकार के टीचर कॉलेज के अंदर? टीचर्स हमारे सारे जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से हैं। मैं खुद जो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से पास आउट हूँ, एमबीडी यूनिवर्सिटी रोहतक से मैंने पीएचडी की हुई है। तो उसी तरीके से हम भी जो अभी भी टीचर्स हैं वो सारे अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से हैं और आगे भी हम इसी तरीके का प्लान आउट करेंगे कि अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ टीचर ही हमारे पास आए। बिकॉज फार्मेसी के अंदर जो काम है वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल नॉलेज। जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उसी के हिसाब से जो है कॉलेज ग्रो करेगा और उसके लिए हम बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों की प्लेसमेंट को लेकर के बात करें तो कॉलेज किस तरीके की प्लेसमेंट विद्यार्थियों को लेकर? अभी फार्मेसी में तो सर हम अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो प्लेसमेंट्स के लिए भी जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर साथ हम टाई अप करेंगे, एमओयू साइन कराएंगे और डेफिनेटली 100% प्लेसमेंट जो है उसका हम अश्योर करते हैं बच्चों को। जॉब फेयर्स हैं, यहाँ भी हैं बाहर भी है, जैसे भी होगा। तो हमारा ओवरऑल यही है कि हम बच्चों को प्लेसमेंट तक लेके जाएंगे और जहाँ पे भी हमारे बच्चों को जरूरत पड़ेगी। के साथ साथ मैं बात करूं किस प्रकार की एक्टिविटी कॉलेज के अंदर कराई जाती है बच्चों के लिए आजकल जो फ्राइडे को हमने रखा हुआ है कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी बच्चों की कराते हैं। स्पोर्ट्स जो है आजकल बंद हो गया है, इंडोर में ज्यादा हम बिलीव करने लग गए हैं। तो स्पोर्ट्स के 2 पीरियड हम हमेशा देते हैं बच्चों को ताकि वो ग्राउंड में जाके अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सके और खेल कूद भी सके। इवन कि हम जैसे कि खो खो आजकल गायब हो चुका है, कबड्डी गायब हो चुका है, हम उसको भी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब होता है। बाकी कल्चरल एक्टिविटीज है, फेस्ट होता है और जितने भी जैसे कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, हेल्थ अफेयर होते हैं। अभी हम प्लान आउट कर रहे हैं कि हम नुक्कड़ नाटक के थ्रू, क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि जो है हेल्थ से रिलेटेड है और फार्मासिस्ट जो होता है वो एक सोशल
पर्सन होता है, तो हम आसपास के गांव में जितने भी हैं हेल्थ कैंप लगाएंगे, अपने नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक करेंगे, तो ये आगे का हमारा फर्दर प्लान है। मैम, स्पोर्ट्स को लेकर के जिक्र किया, शिक्षा के साथ साथ खेलों का कितना महत्व समझते हैं आप? बिल्कुल सर, जो हमारा शारीरिक जो विकास है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भी हमारा शारीरिक विकास के साथ हमारा मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास से ही हमारे कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हमने स्पोर्ट्स को उतना ही महत्व दिया है जितना कि हम अपने क्लासेस हैं उनको देते हैं। आगामी सत्र को लेकर के बात करें, किस तरीके की रूपरेखा श्री राम कॉलेज की रहने वाली है? अभी हम जैसे ही मैंने बताया कि मैंने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया, तो सबसे पहले हमने टीचर्स की बायोमेट्रिक हमारा था, अभी हमने बच्चों की जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम करने जा रहे हैं, ताकि पेरेंट्स और उन के ऊपर भी एक हो कि भाई बच्चे को कॉलेज आना चाहिए। दूसरा, हमने पीटीएम प्लान किया है, पेरेंट्स के साथ हम हर मंथ एग्जाम लेते हैं और पेरेंट्स के साथ एक पीटीएम प्लान करेंगे, जो कि हर मंथ होगी, महीने के आखिरी सैटरडे को पीटीएम रखा जाएगा, ताकि बच्चे को भी पता चले कि जो है उसके ऊपर भी एक प्रेशर है कि मेरे पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा, और जो पेरेंट्स है उसके ऊपर भी एक वो बनेगा कि भाई हाँ मेरे बच्चे का जो है अच्छे से देखा जा रहा है उसको। तो हमने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया है, वो सब एग्री है और बहुत खुश है कि हाँ एटलीस्ट एक पीटीएम के नाम पे हम कॉलेज में अपने बच्चे की जो पूरी भी है वो देख सकते हैं। दूसरा हमने जो किया है उसमें हमने मेंटोर बनाया है, यानी कि एक जो हमारा टीचर है वो एक मेंटोर है, उसके पास 8 से 10 बच्चे हैं, तो वो पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस है वो डेली बेसिस पे अगर बच्चा 2 दिन से ज्यादा एब्सेंट होता है वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, या कोई भी कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मेंटोर जो है वो पेरेंट्स से कनेक्ट है, और इस तरीके से जो पेरेंट्स और हम और बच्चा मतलब तीनों आपस में जब कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली जो है वो हम अच्छा कर तमाम स्कूल, तमाम कॉलेज खुले हुए हैं। आज का बच्चा पेरेंट्स चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। किस प्रकार से बच्चा और पेरेंट्स चयन कर सकता है स्कूल कॉलेज? सर वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिसिप्लिन होता है वो सबको पता होता है, कि अगर आप भी बैठे तो आपको पता होगा कि किस कॉलेज में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जहाँ पे डिसिप्लिन होता है वहां पे हमें बच्चे को देखना चाहिए। दूसरा, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमें बच्चे को जाना चाहिए, कोई भी चीज बच्चे के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए कि भाई आपको यही करना है और आपका पड़ोसी क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के इंटरेस्ट, क्योंकि जब इंटरेस्ट होता है डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर पाता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूंगी कि अपने बच्चे को समझें वो क्या करना चाहता है और उसमें उसकी मदद करें। मैं हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहूंगा? मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे देश का भविष्य है और देश का भविष्य हमारे हाथ में है। तो हम सबको मिलकर अपने देश का भविष्य अगर सुधारना है या उसके अंदर कोई आहुति देनी है तो हमें मिलकर जो है अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस देनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। तो इसी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बस अपने बच्चों को जो है घर, मतलब कि घर से कॉलेज हमारे पास जरूर भेजें, कि उसको बीच में जो है वो रेगुलर आ रहा है नहीं आ रहा है उसमें हमारा सहयोग करें, वो घर जाके पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहा है उसको देखें। टीचर से कहना चाहूंगी कि बुकिश नॉलेज के साथ बच्चों के दिमाग को भी पढ़ें, उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है बस वो एक कहानी नहीं है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है उसकी काउंसलिंग भी करनी चाहिए, और हो सकते तो उसको जितना भी हम मोटिवेट कर सकते हैं उसको सही गाइडेंस देनी चाहिए। बिकॉज वो +2 करके आया है, अभी उसको कुछ नहीं पता है, वो एक खाली बर्तन है, उसको जैसे हम मोल्ड करेंगे वो वैसे मोल्ड हो जाएगा। एंड स्टूडेंट को भी यही कहूंगी कि रेगुलर डिग्री खरीदने के लिए ना आए, डिग्री बहुत मिलती है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि एट लास्ट जो आपकी बेसिक नॉलेज है वही आपके काम आएगी। नई शिक्षा नीति को किस प्रकार से आप प्रभावित मानती हो? वो भी सही है, अभी देखते हैं जब इम्प्लीमेंट होती है उसके बाद उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं तब पता चलेगा सर। अभी तो प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं है, वो तो इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके लूज पॉइंट एंड उसके ड्रॉबैक्स एंड एडवांटेजेस तो पता चलेंगे, तो उस पर अभी देखते हैं क्या रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दर्शकों, ये थी हमारे बीच में श्री राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता जी। इन्होंने बच्चों और पेरेंट्स से आग्रह किया शिक्षा को लेकर के, और अभी कॉलेज के अंदर फार्मेसी की शुरुआत हुई है, आगामी वर्ष में डिप्लोमा की शुरुआत कॉलेज के अंदर की जाएगी। आगे स्कूल और कॉलेजों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।